पित्त की अगर हम बात करें, पित्त मतलब गर्मी, जलन, शरीर की गर्मी, इस तरह की हम जो बातें करते हैं, उष्णता लग रही है, हाथ पैर में आग लग रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, या पित्त के कारण जो बुखार होता है। आयुर्वेद में जो अष्टांग हृदय आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कि भाई बिना पित्त के ज्वर नहीं हो सकता। तो ऐसे में एक दवा का नाम याद आता है जिसके बारे में ऐसे कहा गया है, एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्त ज्वर विनाशना। इस तरह का श्लोक है कि मतलब पित्त के कारण कोई भी ज्वर हो, कोई भी फीवर हो, उसमें एकमात्र यही दवा मोर देन इनफ है। तो वो दवा क्या है, उसके क्या गुण हैं, कैसे यूज़ करना है और क्यों पित्त में ये इतनी कमाल की दवा है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में। और आज हम पित्त की सबसे परफेक्ट दवाइयों में से एक दवा की बात कर रहे हैं जिसका नाम है परपट। जी हाँ, पापड़ नहीं, परपट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग पित्त पापड़ा बोलते हैं। तो हिंदी में पित्त पापड़ा या संस्कृत में परपट, वो इस दवा का नाम है। इसे पित्त के रोगों में सर्वश्रेष्ठ बोला है, खास करके ज्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम में। और आयुर्वेद में जो बुखार की बात आ जाए तो मुस्ता परपटकम ज्वरे, इस तरह का शब्द आता है कि मुस्ता मतलब नागर मोथा और परपट, ये फीवर में लेने वाला अगर कोई पानी या काढ़ा लेना चाहिए, या सबसे पहला अगर बुखार आया है, पित्त गर्मी से रिलेटेड कुछ भी है, तो तिक्त रस डोमिनेंट औषधियाँ बोली है लेने। ये कड़वी होती है नेचर में, मतलब तिक्त रस की होती है, इसलिए बुखार की गर्मी या बुखार की जो भी जलन है, उस फीवर को अगर निकालना है, वो किसी भी कारण से हो बुखार आपको या फीवर, तो उसमें परपट उत्तम दवा है। नॉर्मली ठंडी के टाइम पे ये खेतों में बहुत ज़्यादा उगने वाली दवा होती है। इसका जो गुण बोला है आयुर्वेद में वो लघु और तिक्त बोला है, अर्थात ये हल्की होती है और कड़वे रस की होती है। बाय नेचर ये ठंडी दवा होती है, इसका जो स्वभाव है वो ठंडा है। तो जो भी हीट रिलेटेड, गर्मी रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम ध्यान में आती है, फिर वो ज़्यादा पसीना हो, शरीर से खून निकलना हो, खून के अंदर गर्मी बढ़ी हो, हाथ पैर में जलन हो, दिमाग बहुत गर्म होता हो, सीने में जलन टाइप की प्रॉब्लम होती हो, या गर्मी के कारण जो कई लोगों को ब्लीडिंग टाइप के इश्यूज चालू होने लग जाती है, हीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, एसी पंखा इसके लिए दौड़ते रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए परपट का पानी पीना या पित्त पापड़ा का पानी पीने में यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और पित्त के कारण जो कई लोगों को चक्कर जो आते हैं, भ्रम, मूर्छा, इस तरह के शब्द हैं कि सिर घूमने लगता है और घूम घूम के कई बार ऐसे लगता है गिर जाएंगे, इस तरह के जब इश्यूज़ होते हैं तब ये बहुत अच्छा काम करती है। कई लोग जो बोलते हैं कि दिमाग घूमता है, जैसे ही हम धूप में गए, गर्मी में गए, किचन में खाना वाना बना रहे हैं या एसी पंखा बंद हो गया तो अचानक से जी घबराने लग जाता है, ऐसे लगता है कि कुछ हो जाएगा, तुरंत ठंडी हवा चाहिए। मतलब किसी भी कारण से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सब चल जाएगा बट गर्मी नहीं चलेगी। ये अगर आपकी मेन प्रॉब्लम है और उस गर्मी के कारण चक्कर, बहुत ज़्यादा मुंह सूखना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ऐसी चीज़ है, खाने पीने का मन न करना, गर्मी के समय पे जो प्रॉब्लम होती है कि हाथ पैर में जलन होती है, मुंह सूखता है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ऐसे सारे के सारे लक्षणों में इसका प्रयोग आप इंटरनली ज़रूर कर सकते हैं। और ये पित्त के कारण जिन लोगों के लीवर की ग्रोथ हो गई होती है या लीवर बड़ा हो जाता है, जिसे हेपेटोमेगाली टाइप की चीज़ें कहते हैं, या जॉन्डिस जैसे इश्यूज़ है जिसमें कि कई बार ब्लॉकेज होने के कारण वहाँ का जो पित्त है वो निकलता नहीं, लीवर में गर्मी बढ़ने के कारण लीवर का साइज़ बढ़ गया, और वो लीवर का साइज़ बढ़ने के कारण फिर ब्लीडिंग रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बार देखने मिलते हैं, लीवर की प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग वाले प्रॉब्लम्स शुरू कई लोगों को हो जाते हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स में लीवर का साइज़ वाइज जब बढ़ा हुआ है तो ये फ़ायदेमंद है। और रक्त से रिलेटेड जो दो व्याधियां हैं, रक्तपित्त और वात रक्त, उन दोनों में यूज़फुल है। रक्तपित्त में आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने मिलेगी, नाक से, कान से, मुंह से, शरीर में, या कई बार इंटरनल ब्लीडिंग की तकलीफ़ें देखने मिलेंगी। वात रक्त में ऐसे होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ये सब करते हैं तो उनको जो संधियों में पेन, जो जॉइंट पेन में चालू हो जाता है, हाथ पैर कई बार टेढ़े होने लग जाते हैं, बहुत बार ना गर्म दवा से आराम होता है ना ठंडी दवा से आराम होता है। तो रक्त से रिलेटेड ये दो तरह की जो व्याधियां हैं उसमें बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है। और जैसे कि पहले कहा कि कहीं भी शरीर में फीवर आ रहा है, जलन हो रहा है, तो ये यूज़फुल है। और इसका खास करके 3 जगह बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, लीवर, किडनी और स्किन। तो इन तीनों जगह पे कहीं भी पित्त बढ़ा है, जैसे त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है बहुत, और लीवर में अगर कहीं भी गर्मी बढ़ी है तो इसका इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। अब इसका अगर दोषों में बात करें तो ये पित्त को कम करेगी, कफ को कम करेगी, थोड़ा सा वात बढ़ाने का काम करेगी। तो आजकल के ज़माने की खास करके मोटे स्किन, इस तरह की बीमारियाँ हैं तो फ़ायदेमंद है। धातुओं में ये रस धातु, रक्त धातु और विशेष करके मज्जा धातु पे काम करती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आना, सिर घूमने उमने वाली प्रॉब्लम है हीट के कारण,
उनमें विशेष रूप से उपयोगी है। अब लास्ट में सवाल उठता है इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो पाउडर है आयुर्वेदिक शॉप मार्केट में आराम से मिल सकता है। इसका नॉर्मली 1 चम्मच पाउडर या 2 चम्मच पाउडर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में रात में भिगो दो। सुबह उबाल कर हाफ़ कर सकते हो, या बहुत गर्मी है तो रात में भिगाया हुआ जो पानी है वो सुबह लेके दिन भर में पीने के लिए यही पानी यूज़ करना है। 10 ग्राम लिया पाउडर, 1 लीटर पानी में रात में डाल दिया और दिन भर पीने के लिए छान कर भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी पी सकते हैं। ज़्यादा कड़वा लगे तो थोड़ी सी मिश्री यूज़ करके दिन भर में पी के ख़त्म कर सकते हैं। जब हीट या गर्मी ख़त्म हो जाएगी तब इसे बंद कर सकते हैं। फीवर के टाइम पे भी इसे नागर मोथा के साथ उबाल कर यूज़ किया जा सकता है। 10 ग्राम नागर मोथा, 10 ग्राम पित्त पापड़ा 2 लीटर पानी में डालकर 1 लीटर कर लेना है और दिन भर पीने के लिए जिसको भी फीवर आया है वो देना है। तो जो भी अग्नि मंत्र के कारण फीवर होता है तो वो अग्नि बढ़ा देगा, पाचन बढ़ा देगा, जिससे कि शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो कम हो जाएगी और उस व्यक्ति को फीवर से, बुखार से बाहर आने में मदद होगी। वन ऑफ द सेफेस्ट दवा है जो कि हर जगह यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो था पित्त पापड़ा, जो कि पित्त की सबसे परफेक्ट दवाइयों में से यूज़ है और गर्मी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें आप 7 से 10 दिन या 2 हफ्ते तक इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। और ऐसे कौन सी चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।